हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब हमें यह बताना है कि कौन सा क्वेश्चन एपी फॉर्म कर रहा है, और अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। 7th पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो एपी फॉर्म करेगा या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर डी की वैल्यू सेम होगी तो एपी फॉर्म होगा, और अगर डी की वैल्यू सेम नहीं होगी तो एपी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि a1 एंड a2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और हमारे a1 और a2 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -4 माइनस 0 विच इज इक्वल टू -4। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टू टर्म्स यानी कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है यानी कि हमारे थर्ड टर्म की वैल्यू है -8, और हमारा सेकेंड टर्म है -4। तो ये हो जाएगा -8 माइनस -4 से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू -4। और अब हम लोग अपने थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3। तो हमारे a4 की वैल्यू है -12, और हमारे a3 की वैल्यू है -8। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -12 प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू -4। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस इधर सेम है, -4 है तीनों जगह, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4 और इधर भी -4, इसलिए ये एपी फॉर्म करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम therefore it is an AP। और हमारे कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू है -4, और क्योंकि इधर AP फॉर्म हुआ है इसलिए हम लोगों ने अब अपने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे a5, a6 एंड a7। सबसे पहले हम लोग a5 की वैल्यू निकालेंगे। a5 की वैल्यू हो जाएगी a4 प्लस कॉमन डिफरेंस। a4 की वैल्यू है -12, और हमारा कॉमन डिफरेंस है -4। तो a5 की वैल्यू हो जाएगी -12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -16। अब हम लोग a6 की वैल्यू निकालेंगे, और हमारे a6 की वैल्यू हो जाएगी a5 प्लस कॉमन डिफरेंस। a5 की वैल्यू है -16, और हमारा कॉमन डिफरेंस है -4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -20। सिमिलरली अब हम लोग अपने a7 की वैल्यू निकालेंगे, और हमारे a7 की वैल्यू हो जाएगी a6 प्लस कॉमन डिफरेंस विच इज़ इक्वल टू -20 प्लस -4। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -20 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -24। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -4, और हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे -16, -20 एंड -24। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा 8th पार्ट है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। तो एपी फॉर्म करेगा या नहीं, इसका पता हमें कैसे चलेगा? डी की वैल्यू निकालने से। अगर डी की वैल्यू सेम होगी तो एपी फॉर्म होगा,
और अगर डी की वैल्यू सेम नहीं होगी तो ए पी फॉर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। हमारी ए वन की वैल्यू है -1/2, ए टू की वैल्यू है -1/2, ए थ्री की वैल्यू है -1/2 और ए फोर की वैल्यू है -1/2। अब हम लोग डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि ए वन और ए टू का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और वो हो जाएगा डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन। तो ए टू की वैल्यू है -1/2 माइनस ए वन। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस आया 0। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टू टर्म्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस -1/2 और इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। अब हम लोग अपने थर्ड एंड फोर्थ टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और वो हो जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री। हमारे ए फोर की वैल्यू है -1/2 और हमारे ए थ्री की वैल्यू है -1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी और हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 0। और क्योंकि इधर एपी फॉर्म हुआ है इसलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालेंगे। हमारे नेक्स्ट थ्री टर्म्स हैं A5, A6 एंड A7। सबसे पहले हम लोग A5 की वैल्यू निकालेंगे। A5 की वैल्यू हो जाएगी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 की वैल्यू है -1/2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 0। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -1/2। अब हम लोग A6 की वैल्यू निकालेंगे और A6 की वैल्यू हो जाएगी A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। हमारे A5 की वैल्यू है -1/2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 0। तो A6 की वैल्यू हो जाएगी -1/2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -1/2। और सिमिलरली अब हम लोग अपने A7 की वैल्यू निकालेंगे और हमारे A7 की वैल्यू हो जाएगी A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। हमारे A6 की वैल्यू है -1/2 और हमारा कॉमन डिफरेंस है 0। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 0 और इसे सॉल्व करेंगे की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग अपना नाइन्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। हमारा नाइन्थ पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। गिवन टर्म्स में A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 3, A3 की वैल्यू है 9 और A4 की वैल्यू है 27। अब हम लोग अपना कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 एंड A2 का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 3 और A1 की वैल्यू है 1। तो यह हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यह हो जाएगा D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू है 3। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे दोनों कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। हम इसे लिख लेते हैं, सिंस डिफरेंस इज नॉट सेम
देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का 7th 8th एंड 9th पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट 3 पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।